अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक शो करा, ठीक है। हम्म। हम लोगों ने एक शो करा, वहां पे एक अंकल ऑफेंड हो गए, हम्म। ठीक है। मैं परफॉर्म कर रहा था और अंकल ऑफेंड हो गए। हम्म। मैंने बोला कि अंकल आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोसेस यही है, हम्म। फॉर्मेट ही है ये। हम्म। आपको बुरा लगा क्योंकि आपको फॉर्मेट नहीं पता है। हम्म। कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे सब पता है। हम्म। मैंने बोला कि अंकल, बुक माई शो पे आपने टिकट बुक करी है, हम्म। उस पर लिखा हुआ था 18 प्लस शो। हम्म। वो आपने देख के बुक करा है। हम्म। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज यूज हो सकती है, और अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करा है। कहता है कि यार बच्चे हैं तुम ऐसा बोल रहे हो। मैंने बोला देखो, जो बच्चे लेके आए हैं ना, हम्म। उनका बच्चा वहां हंस रहा है, वो देखो। और यहाँ ये दांत फाड़ रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और के लिए ऑफेंड हो रहे हो। हाँ, लोग अपने आप को पता नहीं हीरो क्यों बनना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आता। लास्ट मतलब जो अभी इंसिडेंट हुआ मैं उसमें भी तो थोड़ा यही सा हुआ था। मैं थोड़ा सा रिबेलियस हूँ मैं थोड़ा सा रिबेलियस हूँ। मैंने उनको पॉइंट आउट कर दिया कि यार देखो अंकल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना हम्म। फॉर्मेट, तो आप अपने दिमाग की शांति के लिए आप जा सकते हो घर। हाँ। फिर वो चढ़ गया कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो तुमको जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने थैंक यू बोला और स्टेज से चला गया ग्रीन रूम। हम्म। उसके बाद ऑडियंस ने हूट करना शुरू कर दिया। हम्म। फिर अंकल के साथ एक और अंकल उठ गए, हम्म। वो भी हल्ला करने लगे। फिर आसपास जो लड़कियां बैठी थी ना, वो उन लोगों ने फिर उनको डांटना शुरू करा कि अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आप लोगों की वजह से वो चला गया स्टेज से, वो नहीं आएगा तो फिर अगला कोई परफॉर्म नहीं करेगा। फिर लोगों ने हूट हूट करा, फिर मैं वापस आया। मैंने बोला कि लाइनअप में जो दूसरा आर्टिस्ट है उसको परफॉर्म करने दो। एक हम्म। बार मैं स्टेज से चला गया, वापस आऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा परफॉर्म करना वापस से। हम्म। तब जाकर फिर शो कंटिन्यू हुआ। हम्म। लेकिन है यार, कुछ लोग ऑफेंड होते हैं। मैंने उनको ये भी बोला कि देखो, आपको तो एटिकेट्स है नहीं। हम्म। अगर आपको ऑफेंसिव लगा, आप इंतजार करते, पढ़े लिखे हो तो आप हाँ। इंतजार करते शो खत्म होने का। हाँ। उसके बाद आप मेरे लिए एफआईआर करते, मेरे से आके मिलते, समझाते, तो एक बात होती। हाँ भाई, मतलब मतलब पूरा प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर तोड़ कैसे रहे? हाँ, तोड़ कैसे रहो यार, तुम गलत ऐसे चीज गुस्सा है। क्यों हो रहे हो? हाँ, वही। तुम, या फिर मतलब अगर तुम खड़े हो गए हो तो कम से कम जूता वूता मारो। वही। क्योंकि मैं देख रहा था, पीछे भी देख रहा था, लोग फोन निकाल चुके थे वीडियो बनाने के लिए। हाँ, लोग हैं यार, मतलब मजे लेना चाहते हैं, लोग मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो अंकल खड़े हुए, मैं देख रहा हूँ इधर से वीडियो, इधर से वीडियो, इधर से वीडियो। मैं मतलब, मैं बोला देता हूँ यार कंटेंट, कंटेंट देता हूँ इनको लोगों भी को। देता हूँ। हाँ, अब पहली बार कोई कॉमिक स्टेज छोड़ के भागेगा नहीं, हम्म। कन्फ्रंट कर रहा है। हाँ, ये बहुत कम होता है। पर आप अपने उस इंसिडेंट से बताना, ये आप अभी तक के एक्सपीरियंस में कि कोई ऐसा केस बताना जहाँ आपको लेजिट लगा कि हाँ अब चीज़ें हाथ से बाहर निकल ली हैं, कुछ करना पड़ेगा या टाइप ऐसा। नहीं नहीं, मैं एकदम मैं स्मार्ट बंदा हूँ, मार खाने से बहुत डर लगता है। जैसे ही निकलने वाली होती है मैं स्टेज छोड़ के चला जाता हूँ, थैंक यू बोल के। स्मार्ट चॉइस। हाँ, मैं मार नहीं खाऊंगा यार, पब्लिक बहुत तेज मारती है। और मॉब है, मॉब की तो शक्ल भी नहीं होती ना, दिक्कत ये हाँ है। हाँ भीड़ हाँ। का कभी चेहरा नहीं होता। और मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर पब्लिक ने कभी घेर के मुझे मारा, हम्म। तो इतना सा शहर है मेरा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं झोले में पत्थर लेके निकलूंगा। पर मतलब एक चीज पब्लिक, बताना कि इन सब चीजों के बावजूद मतलब ये ऐसे लोग अब विरोध पे खड़े हो जा रहे हैं, आधे शोर में ऐसा बोल दे रहे हैं, खुद की डिसअपॉइंटमेंट भी होती है अपनी अलग चीज। कितनी बारी हाँ होता है कि हाँ चीजें आती नहीं है, हो नहीं रही हैं। तो इन सब हाँ के साथ मतलब इन सब के साथ चलते हुए भी ना मतलब कैसे करते हो, ये टफ है इनको। हाँ, टफ टफ तो है, टफ तो है। एक तो आर्टिस्ट होना, चुनना ही टफ चीज है। हाँ। हाँ, खुद को एज एन आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट को एज अ प्रोफेशन चुनना ही सबसे टफ काम है। क्योंकि आप समझो कि एज अ कॉमिक, हम बंद कमरे में बैठ के हम्म। कुछ लाइंस लिखते हैं हाँ। और दिमाग में इमेजिन करते हैं कि यार ये लोगों को हंसाएंगे हाँ। और इससे मेरा घर चलेगा। हम्म। जबकि मैं सुबह जब परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो ताने सुन के जा रहा हूँ कि कुछ ढंगा कर ले जिंदगी के साथ। हाँ। ठीक है? तो सबसे पहले तो आर्टिस्ट होना, आर्टिस्ट चुनना ही टफ काम है। ऊपर से ये जो होता है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि लोग ऑफेंड हो गए थे मेरे शो में, इससे पहले एक एक स्कूल के एलुमनाइज का शो था, वहां गया था, वहां भी लोग ऑफेंड हो गए थे। हम्म। वहां तो मैंने वैसा कुछ बोला ही नहीं था, नॉर्मल क्राउड वर्क में, मैं शराफत वाले क्राउड वर्क में ऑफेंड हो गए थे। हम्म। स्कूल ने मुझे हिदायत दी थी कि भाई गाली नहीं देनी है, मैंने बोला ठीक है। पॉलिटिकल जोक नहीं करना है, मैंने बोला ठीक है। कुछ धार्मिक जोक नहीं करना है, मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं करूंगा। टीचर्स को रोज थोड़ा सा कर सकते हो, मैंने बोला ठीक है।
थोड़ा सा में हो जाएगा। आपने थोड़ा सा बोल के मुझे वो दे दिया ना। हाँ, कर सकते हो। हाँ, कि अब तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा थोड़ा सा कितना होता हाँ। है। ना मैंने गाली दी, ना कोई पॉलिटिकल जोक करा, ना ऑफेंसिव बात बोली, फिर भी टू गेट समवन ऑफेंडेड, तो लोग वो भी आजकल शो कैंसिल बहुत हो गया ऐसे। वो हो गए हैं, थिन हाँ, स्किन हो गए लोग कि बिल्कुल सहना ही सहते ही नहीं है, एक सुनना एक ही नहीं एक चाह रहे यार हैं। मैं बताऊं, मैं एक हार्शली सच बात बोलूं, हम्म। ये बुड्ढों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि हम उनको छोड़ के जमाने के साथ आगे जा रहे हैं। मैं पिटूंगा भाई इसके बाद। मैं सही दिख में रहा है। डाउटफुल हूँ कि मतलब क्या क्या चीजें काटनी है, क्या क्या चीजें रखनी है, धीरे धीरे करके मेरा जा रहा है, टफ हो रहा है मेरे लिए। हाँ, टफ हो रहा है। मैंने बोला था कि यार या तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ चीजें बहुत फिलोसफिकल हो जाएगी, क्योंकि मैं देखो, देखो अगर मैं ये कैरेक्टर से बाहर आऊंगा ना तो फिर और डीप हो जाएगा। ओके। मैं तो ये फन वाले मूड में हूँ अभी। हाँ, मैं पर एक बार इसलिए मिलना मुझे चाहूंगा। ये, मैं मिलना चाहूंगा उस डीप इंसान हाँ, से एक बार। वो फिर कभी मिलेंगे, पर अभी सही जा रहा है, अभी चलते हैं। अभी सही जा रहा है। अभी मतलब ऐसा है ना, मुझे ये रियलाइज है ना, ये रियलाइजेशन है कि ये इंटरनेट पे जाने वाला है, हाँ। इसलिए मैं फिल्टर लगा के बोल रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।